हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक सीयूईटी। मेरा नाम है दिव्यांश बेश और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में विच इज रिगार्डिंग द सीयूईटी 2023 एग्जामिनेशन। तो कल यूजीसी चीफ विच इज एम जगदीश कुमार उन्होंने ट्वीट किया और इन्फॉर्म किया कि सीयूईटी 2023 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगा और शुरू हो चुका है। तो बच्चे 9 फरवरी से लेकर आपके 12 मार्च तक ये वैलिड है। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये ट्वीट कर रखा है उन्होंने और बाकी सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है। मुद्दे पे आते हैं बच्चों। आपको जाना कहां पर है? आपको जाना है सीयूईटी समर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट में। गूगल में लिखना सीयूईटी समर्थ, आपके सामने जो पहला पोर्टल आएगा उसके अंदर घुस जाना। अब इस पोर्टल के अंदर आपको यहाँ पर एक ब्राउजर दिखेगा। तो ये पहले ब्राउजर पे हम यहाँ पर ये हिंदी में है, वही इंग्लिश में लिखा है, तो इंग्लिश में जाते हैं। इंग्लिश वाले ब्राउजर के अंदर आपको सारी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है एग्जामिनेशन को लेकर कि यार कब डेट है, कब आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी, उसके अलावा लास्ट डेट कब है, डेट क्या है उसकी, और एग्जामिनेशन कब से होगा। 21 मार्च 2023 के ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा। तो ये पूरे बुलेटिन को लेके आपको वरुण सर जल्दी ही एक अपडेट लेके आ रहे हैं और मुझे लगता है कि आ भी चुकी होगी अभी तक। उसको भी आप जरूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। तो ये सारे लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पर लिखा है, उसके अलावा लिस्ट दे रखी है पूरी। तो इस लिस्ट को भी हम देख लेंगे अभी वाइल फिलिंग द फॉर्म। बट कोई भी काम करने से पहले बच्चे इस बात को इंश्योर कर लेना कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखी हैं। तो बिफोर फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ऑलरेडी। तो जल्दीबाजी में नहीं करना है, आराम से वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करना। तो आपके पास 10th की और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की तो ऑब्वियसली होगी आपके पास, 12th अगर आपका अपीयरिंग है तो आप वहां पर अपीयरिंग लिख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जहां पर ओटीपी आएगा। स्कैन फोटो होनी चाहिए। अच्छा, स्कैन फोटो 10 केबी से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए और नई फोटो लेके आना बच्चे। वो आधार कार्ड की गंदी सी फोटो मत लगा देना। तो नई फोटो खिंचाओ और उस फोटो को कंप्रेस करना कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। बहुत ईजी होता है, गूगल में लिखना कंप्रेस इमेजेस, वहां पर इमेजेस कंप्रेस हो जाती हैं। तो जो फोटोग्राफर आपको इमेज देगा वो थोड़ी सी बड़ी होगी, उसको आप कंप्रेस करके डालिएगा और सिग्नेचर के भी अपना स्कैन डाल दीजिएगा। सिग्नेचर का स्कैन आप घर पे भी कर सकते हो, एक ब्लैंक पेज में करके। अडोप स्कैन करके एक एप्लीकेशन आती है, उससे आप स्कैन कर सकते हो एक इमेज को, ठीक है। पर अगर लगती है दिक्कत हो रही है, टेक्निकल काम आपसे हो नहीं पा रहे हैं, तो साइबर कैफे वाले भैया के पास जाना। उनका भी घर चल जाएगा भैया, थोड़ा वो भी कमा लेंगे। तो वहां जाइए और ये वाला काम वहां पर करा सकते हैं आप लोग। उसके अलावा आपके अगर रिजर्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, SC ST OBC या EWS से हैं, तो आपके पास उसके सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। और ध्यान रखना, जिन सर्टिफिकेट्स में अपडेट की रिक्वायरमेंट है वो अपडेट 1 अप्रैल 2022 के बाद ही होने चाहिए। मतलब 1 अप्रैल 2022 के ही सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। SC ST में तो ऐसा कुछ होता नहीं है बच्चे, पर EWS के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ है तो पापा से बात करिए, घर वालों से बात करिए। एक आपके पास तहसील में जाना पड़ेगा, वहां पर काम हो जाएगा आपका ये सारा। उसके अलावा आपका आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो। उसके अलावा आपके स्कूल का आईडी कार्ड भी चल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो स्कूल का आईडी कार्ड भी आपका चल जाएगा, उसमें जो नंबर दिया होता है रोल नंबर, उसको आप लिख सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैं आपको एडवाइस करूंगा, एक फोल्डर बना के रेडी रखिएगा। जिस फोल्डर के अंदर आपकी इमेज होगी स्कैंड, वो भी कंप्रेस्ड होगी। उसके अलावा आपकी 10th की मार्कशीट और आपका सिग्नेचर, ये सारी डॉक्यूमेंट्स वहां पर होनी चाहिए, बिकॉज ये अपलोड करनी पड़ सकती हैं। तो बच्चों आते हैं सीधे फॉर्म फिलिंग के अंदर। आपको जाना था यहाँ पर, यहाँ हम पहुंच चुके थे। अब इसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा येलो बटन में रजिस्टर, इसके अंदर क्लिक कर देना। यहाँ पर आएगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसके अंदर भी CBT बेस्ड एग्जामिनेशन क्या है, उसके अलावा कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यहाँ पर हैं, जैसे कि अलीगढ़, असम, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर लिखी हैं, BHU एंड ऑल, वो सारी बता दिया जाएगा। उसके अलावा आपके वो CBT एग्जामिनेशन क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैसे भरना पड़ता है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, लैंग्वेज का मीडियम क्या होता है, सारी बातें यहाँ पे लिखी होती है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी पढ़ ली है, पर आप भी पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। खैर, अभी आते हैं हम फॉर्म फिलिंग पे। फॉर्म फिलिंग को 2 स्टेप्स में डिवाइड किया है, मेजरली 3 स्टेप्स में। पहले हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे जहां पर सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को हम डालेंगे, एंड आफ्टर दैट बच्चों वी विल बी पेइंग द फीस। तो यहां पर जो फी पेमेंट है वो आपको दिखा दूं। इस बार अच्छी बात यह है कि पिछली बार 9 सब्जेक्ट थे मैक्सिमम, इस बार आपके मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट आप अलाइन कर सकते हो। तो वो 10 सब्जेक्ट्स की फीस यहाँ पर दे रखी है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। और 3 सब्जेक्ट के लिए 750 है, वैसे ही 1500 है, और उसके बाद 1750 है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखनी है। पासवर्ड कैसे आपको अलाइन करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये सारी चीजें मैं फॉर्म भरते भरते आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसको कर देना है आई हैव डाउनलोडेड द बुलेटिन, और उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड में जाएंगे।
अब यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को भरना शुरू करेंगे। ध्यान रखना इन्फॉर्मेशन वही भरे जो आपके 10th की मार्कशीट में लिखी है। जैसे कि आपका नाम, आप नाम भरिए यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है दिव्यांशु बिष्ट। फिर फादर्स नेम भरिए, जैसे कि मेरे फादर्स का नाम है DCS बिष्ट, अकॉर्डिंग टू माई 10th मार्कशीट वही भरना है, ठीक है। उसके बाद मदर्स नेम आप भर दीजिए बिंदु बिष्ट। अगर गार्डियन है आपके तो गार्डियन का नाम भर दीजिए यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ भरिए अपनी, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट में लिखी है वो। तो मैं मान लेता हूँ 1 जनवरी 2020 को अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं बच्चे, आपको अपनी डॉक्यूमेंट रखनी है। यहाँ पर सब चीज़ें यूनिक है, जो मैं कर रहा हूँ वो किसी को भी नहीं करना है, बस अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। कहाँ डालनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जेंडर आपको पता ही होगा बच्चे, मेल फीमेल क्या है बता दीजिएगा। नेशनैलिटी आपकी इंडियन है, अगर है तो आप लिख दीजिएगा। आइडेंटिटी आपका क्या है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल की ID कार्ड यूज़ करते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वरना पैन है, स्कूल है, पासपोर्ट है, वोटर ID है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे रखी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्कूल ID कार्ड पे जाता हूँ तो स्कूल ID कार्ड आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। जो भी आपका स्कूल ID में कार्ड में जो भी रोल नंबर आपका लिखा होगा को आप डाल सकते हैं। एक्सक्यूज मी। उसके अलावा प्रेमाइसेस आपको यहाँ पर लिखना है अपना प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पर आप प्रेजेंटली स्टेटेड है। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस नहीं लिखूंगा, वैसे तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं सारी, तो मैं आपको बस यहाँ पर एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या आप भर सकते हो, ठीक है। तो ये एड्रेस लिखना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। सब लोकेलिटी क्या है, लोकेलिटी क्या है, सब चीज़ें आप लिख दीजिए। उसके अलावा कंट्री क्या है आपकी, जैसे कि मैं तो भारत देश से हूँ तो इंडिया लिख दूंगा। स्टेट क्या है मेरी, स्टेट अगर मैं कहता हूँ तो मेरी स्टेट है उत्तराखंड, तो मैं उत्तराखंड में चले जाऊंगा। डिस्ट्रिक्ट क्या है मेरी, नैनीताल है, भाई तो कभी आना घूमने यहाँ पर भी। उसके अलावा पिन कोड क्या होगा वो मैं लिख दूंगा 263139। ईमेल एड्रेस मेरा जो भी होगा मैं लिख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल dishu.bist@gmail.com। उसको कंफर्म करिएगा। वापस से लिखना बच्चे, कॉपी पेस्ट मत करना। अगर मैं कॉपी पेस्ट करता भी हूं ना तो आप लोग मत करना, बिकॉज मैं तो कंफर्म दूं चीज़ों को लेके, पर आपको बार बार वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। कंफर्म ईमेल एड्रेस डज नॉट मैच द ईमेल एड्रेस इन द फील्ड। अच्छा, ऐसा क्यों भाई। dishu.bist@gmail.com, क्या गलत लिख दिया हमने। हाँ, ये हमने ऊपर गलत लिख दिया बच्चे, जीमेल था, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। dishu.bist@gmail.com। आगे बढ़ते हैं। अब फोन नंबर लिखना बच्चों, आपका जो फोन नंबर है, जैसे कि मैं अपना फोन नंबर लिखूंगा जहां पर मेरा OTP आएगा। ये थोड़ी देर में गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मतलब आपको लग रहा है कि रह रहा है तो ये थोड़ी देर में चले जाएगा। वैसे कुछ होना तो नहीं चाहिए था इसमें ऐसा। फिर से लिख देता हूँ इस चीज़ को। फिर आप नंबर कंफर्म करिए, मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ बच्चे यहाँ पर आप फिर से लिखिएगा। उसके बाद ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, पेरेंट्स का नंबर लिख सकते हैं आप। अब अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है बच्चों, तो आप लिख देना क्लिक इफ द सेम इज द प्रेजेंट एड्रेस, तो यहां पर वही सेम एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड चूज करना पड़ेगा बच्चों। ध्यान रखना पासवर्ड के अंदर 8 से 13 कैरेक्टर्स होने चाहिए। एक स्पेशल कैरेक्टर होगा आपका, जैसे कि @ या हैशटैग। उसके अलावा एक आपका अपर केस कैरेक्टर होगा जो कैपिटल लेटर में होगा, और एक आपका बाकी लोअर में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं पासवर्ड, ऑलराइट, तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर नहीं होते हैं तो वो आपको आइडिया दे देगा कि आपने नहीं करा है, तो आप उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली कर देना, ठीक है। 8 से 13 कैरेक्टर, एक हैशटैग, @ या कोई भी ऐसा स्पेशल कैरेक्टर, और आपका एक लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी स्मॉल चलेंगे। अब अगर आता है व्हाट इज योर, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है। जब आपका अगर इन केस पासवर्ड अगर आप भूल जाओ तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, जैसे कि व्हाट इज योर वेबसाइट यू रियली विजिट, या व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। तो अपने पहले स्कूल का नाम आप लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ वो है सिक्योरिटी के लिए है, पर इसको याद करना, रिमेंबर करना, क्योंकि जब पासवर्ड भूलोगे तब ये चीज़ आपको काम आएगी। अब आता है ये सिक्योरिटी पिन है जो आपको उतारना पड़ेगा, 42433633 करके आपका सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आ गया। और ये पूरा फॉर्म एक बार आप वापस से वेरीफाई कर देना, कहीं पर रेड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन आपने सही लिखी है नहीं लिखी है उसको भी आप वेरीफाई करके सबमिट कर देना।
अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये आएगा यहाँ पर कि सेव पासवर्ड एंड ऑल दैट। अगर आप साइबर कैफे में बैठे हो तो उसको मत करना, बाकी अगर आपका पर्सनल सिस्टम है तो आप सेव कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपको एक बार वेरीफाई करवाएगा कि यार सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने लिखी है वो क्या क्या लिखी है, तो ये आप एक बार वेरीफाई कर देना और उसके बाद लिख देना कि ये मैंने सब वेरीफाई कर रखा है, मेरे पापा का नाम, ईमेल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मेरी सब कुछ वेरीफाइड है। वेरीफाई होनी चाहिए बच्चे, ठीक है। बाद में अगर स्क्रूटनी होगी और ये मैच नहीं करा तो दिक्कत हो सकती है। उसके बाद सबमिट करना एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल में लिख देना। तो यहाँ पर आपका एक वेरिफिकेशन कोड आएगा मोबाइल नंबर के अंदर, जैसे कि मेरे मोबाइल में आ चुका है बच्चे। तो एनडीए के द्वारा एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपको, जो कि आपको भरना पड़ेगा, जो मैं यहां पर भरने वाला हूं, विच इज ठीक हो गया। ये मैंने अपना ओटीपी भर दिया जो मुझे आ रखा था वहां से, और उसके बाद फिर से मेरे को सिक्योरिटी पिन भरना पड़ेगा, तो मैं यहां पे भरूंगा 682224। चश्मे पहनना मत भूलना बच्चों इस समय, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। टाइम रिमेनिंग 14 मिनट है, उसके बाद ये फॉर्म वापस से क्लोज हो जाएगा, तो मैं फटाफट से इसको भर लेता हूँ। अब मुझे पढ़ना पड़ेगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म, तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूंगा बच्चों। यहां पर वापस से देखूंगा कि सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने भरी है वो, और जो नहीं भरी है वो मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। जैसे कि नाम लिखा है ऑलरेडी, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, जेंडर लिखा है, नेशनैलिटी लिखी है, कैटेगरी में लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरल अनरिजर्व्ड हूं तो मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा। बाकी बच्चे अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से होता है तो वो इसको भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो यस और नो में। बाकी फादर्स नेम आपका लिखा है, फादर की क्वालिफिकेशन क्या आप लिख सकते हैं, तो अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट कर दीजिए। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है वो लिख दीजिए, जैसे कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आर्मी में हैं, क्या है, डिफेंस में है। अदर्स कर देते हैं यहाँ पर। मदर्स में भी आपको सेम चीज़ करनी पड़ेगी, आप पोस्ट ग्रेजुएट भरिए, ग्रेजुएट भरिए, जो भी आपकी मदर की क्वालिफिकेशन है। उसके अलावा उनका जो ऑक्यूपेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर हाउस वाइफ है तो अदर्स भर सकते हैं। गार्जियन का नाम यहाँ भरेंगे, एनुअल फैमिली इनकम जो आपकी होगी वो आप भरेंगे, तो कुछ भी भर सकते हो उसके अंदर। मतलब कुछ भी का मतलब है जो आपकी है, यूनिक है बच्चे, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता हूँ कि आप लोग क्या भरेंगे। अगर आप ट्विन है तो यस, वरना नो। डोमिसाइल मतलब होता है आपका स्थायी निवास, तो अगर आपका डोमिसाइल स्टेट क्या है, तो जैसे कि मेरा स्थायी निवास है उत्तराखंड, क्या मैं डायबिटिक हूँ, नहीं हूँ। प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, क्या मैं अर्बन में हूँ, ग्रामीण में हूँ, शहरी इलाके में हूँ, तो वो आपको भरना पड़ेगा। वो आप डोमिसाइल में देख लेना, उसमें लिखा होता है, या पेरेंट्स से पूछ लेना, कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है ये, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अर्बन एरिया में तो अर्बन कर दूंगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन, मैंने तैयारी कैसे कर रखी है बच्चे, खुद से करी है, ट्यूशन लिया था, कोचिंग कर रखी है, ट्यूटोरियल क्लासेस कर रखी है, क्या कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल्फ किया तो आप सेल्फ कर दीजिए। मीडियम ऑफ स्टडी क्या था आपका, आपने कैसे स्टडी करी थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश में पढ़ाई करी थी अपने स्कूल में, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश लिख दूंगा। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस फिर से आ गया वही, तो इसको आप देख लेना, एक बार वेरीफाई कर देना कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है। और उसके बाद लिख देना कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो वही आपका वापस से आ जाएगा। फिर आएगा बच्चे अदर कोटा इन कैटेगरी, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, यस और नो कर देना। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, देख लेना। वर्क है एक्स सर्विसमैन का, डिफेंस पर्सनल है आपके, वो भी देख लेना। एनसीसी कोटा है आपके पास, अगर है तो ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा है तो ठीक है। उसके अलावा आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, क्या यूनिवर्सिटी में काम करने वाले किसी एम्प्लॉय के आप वार्ड हो, तो यस और नो कर देना बच्चे। यहां पर नो कर दिया, बढ़ गए आगे। उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी कि आपने क्या क्या चीजें भरी हैं, तो इसको एक बार वापस से वेरीफाई कर देना। अगर लगता है कि मुझे चेंजेस करने हैं तो यहां पर लिख देना अपडेट पर्सनल फॉर्म, इसमें जाकर उसको चेंजेस को कर देना, ठीक है। एक ही बार फॉर्म भरना है, सही से भरना है, वो वापस करेक्शन विंडो की दिक्कत में नहीं जाना है हमें, तो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही समझ के फॉर्म को फिल करना है। फिर जाना प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब आते हैं बच्चे आपके 10th की क्वालिफिकेशन पे, कि आपके 10th की क्वालिफिकेशन क्या है, रिजल्ट क्या था, आप पास थे, पासिंग ईयर आपका क्या था। फॉर एग्जांपल अगर आप 2023 में लेट से आप 12th में अपियरिंग हो, तो 22-23 आपका 12th हो गया, 21-22 आपका 11th हो गया, और 20-21 आपका 10th हो गया। तो इसका मतलब है 21वें साल में आपने अपनी 10th कंप्लीट करी है। क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है बच्चे, आपका 10th था। प्लेस कहाँ थी, स्कूलिंग की, अर्बन थी, रूरल थी, अर्बन थी। फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ स्कूल क्या था, गवर्नमेंट था, मतलब केंद्रीय विद्यालय था, सीबीएसई बोर्ड था, क्या था, तो सीबीएसई बोर्ड मेरा था फॉर एग्जांपल। उसके अलावा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री कहाँ पर आपने एग्जाम दिया था, इंडिया में दिया था। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट क्या थी आपकी, किस स्टेट में आपने एग्जामिनेशन दिया था, मैंने उत्तराखंड में दिया था। क्वालिफाइंग एग्जामिनिंग डिस्ट्रिक्ट क्या थी, नैनीताल आ गई। बोर्ड का नाम क्या था बच्चे, जैसे कि अगर आपका सीबीएसई है तो आप जा सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई। अब आपको बोर्ड देखना पड़ेगा, अगर आपका आईसीएसई तो आईसीएसई, बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। स्कूल का नाम क्या था, फॉर एग्जांपल मेरे स्कूल का नाम था बच्चे सेंट थेरेसा
पूरा नाम लिख देना बच्चों यहां पर। स्कूल का पिन कोड क्या था, ये इंफॉर्मेशन यहां भर देना। रोल नंबर आपके 10th के उसी में दिख जाएगा, ठीक है। आपके 10th के जो वो होगा, ये सर्टिफिकेट होगा, इसी के अंदर आपको रोल नंबर भी दिख जाएगा। तो मेरा थोड़ा सा अभी यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है बच्चे, पर ये रोल नंबर यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर्ड इमेज है और अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ 10th का बोर्ड मैं रिजल्ट क्यों दिखाऊं अपना। ऑलराइट, तो बच्चे यहाँ पर आपका रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर होगा वो लिख दीजिएगा। मैं अभी के लिए इसे बस रैंडम बेसिस में भर रहा हूँ। रिजल्ट मोड क्या था आपका, परसेंटेज थी या ग्रेड सिस्टम था। फॉर एग्जांपल मेरा ग्रेड था। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितने थे, 10 से। उसके अलावा आपने कितना ग्रेड अचीव करा, तो मैं लिख देता हूं यहां पर 8.4। आपका सीजीपीए उसमें ऑलरेडी लिखा होगा, ठीक है। सीजीपीए इक्विवेलेंट टू परसेंटेज ये आपका खुद निकाल लेता है ऑलरेडी, तो इसको भी रहने देना आप, ठीक है, ये उतना ही होता है। अब आगे देखते हैं बच्चे, आपका 12th में आते हैं। 12th आप अपियरिंग हो तो अपियरिंग कर देना, अगर आपका पास हो चुका है तो आप पास कर देना। वैसे मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे अभी अपियरिंग ही होंगे, तो अपियरिंग का पासिंग ईयर कौन सा होगा बच्चे आपके, 2023 में आप पास करोगे। क्वालिफाइंग एग्जाम क्या था, 12th के बारे में बात हो रही है। स्कूल कहाँ पे था, अर्बन में था। टाइप ऑफ स्कूल क्या था आपका, फिर से वही इंफॉर्मेशन भरनी है भाई। मेरा क्वालिफिकेशन मेरी हुई थी उत्तराखंड से, और क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट मेरी वही थी नैनीताल। बोर्ड का मेरा नाम था सीबीएसई। पर बच्चे अपने हिसाब से भरना है, ठीक है। मेरी चीजें मत भर देना, मेरा नाम वगैरह सब चीजें मत भर देना, एग्जाम देने मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। आपको अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है। उसके अलावा अपने स्कूल का जो भी कॉलेज का नेम था, स्कूल का नेम था, वो भर दीजिए। लेट से अगला आपका स्कूल का पिन कोड, उसके अलावा जो रोल नंबर था वो भी आप भर दीजिएगा। वो भी आप रोल नंबर आपको मिल जाता है, 12th का भी मिल जाता है बच्चों को। अब इसे सेव करके, अब एक बार ये इसको सीजीपीए इक्विवेलेंट परसेंटेज आप 84 ही कर दीजिएगा। अब ये अलग अलग बोर्ड का होता है बच्चों, जैसे कुछ जगह ना सीजीपीए इक्विवेलेंट इंटू 100% ही हो जाता है, तो मैंने 84 कर दिया। अगर किसी का 98 है, किसी का 95 है, तो वो आप देख लेना पड़ेगा, ठीक है। वो आप देख लेना, वो आपके इसी में लिखा होगा। इसमें आपके 10th के बोर्ड में ही लिखा होता है, मार्कशीट के अंदर ही, यहां पर ये सीजीपीए इक्विवेलेंट यहां पर लिखा होता है बच्चे। ये सीजीपीए इक्विवेलेंट एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना, इसमें लिखा होता है कि कितने से आपको मल्टीप्लाई करके आपकी परसेंटेज मिल जाएगी। तो वापस से आते हैं यार अपने फॉर्म पे। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने भर दी है, सेव कर दिया है, आगे बढ़ गए हैं। एक बार आपसे पूछेगा कि क्या ये इंफॉर्मेशन आपने जो भरी है सही है नहीं है, इसको आप एक बार वेरीफाई कर देना और प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर देना। अब आपको एग्जामिनेशन कौन से सिटी में देना है, वो सिटी की प्रेफरेंसेस आपको भरनी पड़ेंगी, जो आपके सबसे पास में होगा बच्चे। ऑलरेडी इस बार एनटीए ने बहुत सारे सेंटर्स खोल दिए हैं, एटलीस्ट डबल कर दिए हैं सेंटर्स को। तो आपकी पहली प्रेफरेंस क्या है बच्चे, उत्तराखंड है फॉर एग्जांपल। उसके बाद क्या है मेरी प्रेफरेंस, उत्तर प्रदेश हो जाएगी, या उत्तराखंड ही करूंगा मैं, वैसे मैं किसी और स्टेट में क्यों जाऊंगा। तो पहली सिटी क्या है बच्चे मेरी, मैं चाहूंगा हल्द्वानी के अंदर ही हो जाए मेरा, जो मेरी सिटी है। यूजुअली पहली आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, पर कुछ शहर ऐसे होते हैं जैसे दिल्ली हो गया, वहां पर ऑलरेडी बहुत सारी बहुत सारी सेटिंग हो जाती है, तो आपको ऐसे में सेकंड प्रेफरेंस अपनी देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं सेकंड प्रेफरेंस रखूंगा तो मैं कहूंगा कि ठीक है, पास में नैनीताल पड़ता है, थोड़ा घूम भी आएंगे, वहां पर मैं एग्जाम दे आऊंगा। ऐसे करके आपको अपनी सिटी प्रेफरेंस को भरना पड़ेगा। आगे जाके सेव करिए, आगे बढ़िए बच्चों। हर चीज को एक बार वापस से स्क्रूटनी करना, वेरीफाई करना जरूरी है। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन जाएंगे। अब जाके मेरे पास ऑलरेडी एक लिस्ट होनी चाहिए। ये फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बताना भूल गया बच्चों, पर आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए आपके कॉलेजेस की और कोर्सेज की, कि आप कौन कौन से कॉलेजेस में, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एनरोल करना चाहते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में जाना चाहते हैं। मैक्सिमम जितने भर सकते हो बच्चे भरो। ये चीज वापस से वेरीफाई या वापस से अपडेट नहीं हो पाएगी, तो जो जो आपको लगता है रास्ते खुल सकते हैं जिंदगी के अंदर, वो सारे रास्ते खोल दीजिए। उनकी एलिजिबिलिटी क्या है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं जाता हूं इसके अंदर और मुझे अगर करना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मुझे करना है अपना कोर्स, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाऊंगा मैं। यहां पर अगर मुझे करना है लेट से बीकॉम ऑनर्स, तो बीकॉम ऑनर्स मैंने यहां पर क्लिक कर दिया कि मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बट अगर नहीं मिला तो इसीलिए मैं और ऐड करूंगा। अब बच्चे यहां पर देखो, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का पूरा अबाउट द यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। उसके अलावा आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में अपियर करना है वो लिखा होगा यहां पर, कि सेक्शन 1 से कोई एक सब्जेक्ट, मतलब लैंग्वेज से आपको एक सब्जेक्ट लेना है, जो कि आप इंग्लिश लोगे यूजुअली। उसके अलावा या तो मैथमेटिक्स लेनी है, अप्लाइड मैथमेटिक्स लेनी है, अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग लेनी है।
ठीक है, ये सारे स्लैशेस में है, मतलब ये ऑप्शन है आपके। उसके अलावा 2 सब्जेक्ट आपको लेने हैं सेक्शन 2 से, मतलब डोमेन के 2 सब्जेक्ट लोगे आप, जैसे कि इकोनॉमिक्स और बीएसटी, या फिर इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। तो मैं अगर मैं यहाँ बीकॉम में जाऊंगा ना बच्चे तो मेरे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी की ना एलिजिबिलिटी लिस्ट आ जाएगी पूरी की पूरी, कि देखो भाई बीकॉम के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन मेरे सामने आ गए हैं कि यार आई हैव टू गो विद वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। इसकी भी 2 लिस्ट थी, अगर आपको पता होगा, 1A 1B। तो 1A में से मुझे एक लैंग्वेज लेनी है, उसके अलावा मैथमेटिक्स लेनी है, या तो अप्लाइड मैथमेटिक्स लेनी है, वरना या आप अकाउंटेंसी भी ले सकते हो, या बुक कीपिंग भी कहते हैं इसको, वो भी ले सकते हो। अब उसके अलावा बच्चे, एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम B1। कोई भी 2 सब्जेक्ट आप लोगे जिनमें से एक सब्जेक्ट आपका B1 का होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं B1 पे जाऊं ना, अब बच्चों को दिक्कत होती है सर ये B1 लिस्ट क्या है। ये B1 लिस्ट के बच्चे कुछ नाम है यहाँ पर, ठीक है, ये आपके लिस्ट के नाम दे रखे हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लिस्ट थोड़ी अलग है, तो उनकी जो B1 लिस्ट है ना बच्चे, डोमेन सब्जेक्ट की उनकी 2 लिस्ट है। अब उस लिस्ट में जो B1 है वो सारे मेन सब्जेक्ट्स वहां पर लिखे होते हैं, जैसे कि आपका अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये सारी चीजें वहां पर लिखी होती है। तो उनमें से आपको 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, कम से कम बात हो रही है बच्चे यहाँ पर मैं कहूंगा जीटी को भी आपको ऑप्ट करना है, रास्ते सारे खोलने हैं। तो आपको 2 सब्जेक्ट उठाने में से कम एक सब्जेक्ट आपका B1 का होना चाहिए, चाहे तो दोनों ही सब्जेक्ट आपके B1 के भी हो सकते हैं। तो यार अगर आप ना कॉलेज के ही इंफॉर्मेशन में जाओगे ना, कॉलेज के ही ब्रोशर में जाओगे यहाँ पे अबाउट द यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आपको ना सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हर यूनिवर्सिटी के बारे में, कि उनकी लिस्ट क्या है। हर प्रोग्राम की लिस्ट मुझे यहाँ पर दिख जाएगी कि आपको कौन कौन से कॉम्बिनेशन उठाने हैं, और इनकी जो लिस्ट है वो भी आप देख सकते हो बच्चे। थोड़ा सा यहाँ पर मैं अभी आपके लिए मैंने खोल के रखा नहीं है वो लिस्ट वाला प्लेटफॉर्म, पर अगर आप जाओ ना इसके अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो थोड़ा सा मुझे लगता है मेरा फॉर्म ना मिस हो जाए, इसलिए मैं फॉर्म को पहले भर देता हूँ। पर बच्चे वो लिस्ट मिलना बहुत ही आसान है, ठीक है, लिस्ट आपको आराम से मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है कमेंट डाउन करो, मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा नीचे कि लिस्ट कहां पर मिलेगी। तो उन सब्जेक्ट्स में से आपको चूज करना है। उसके अलावा अगर मुझे बीकॉम ऑनर्स नहीं मिला, मैंने कहा यार बीकॉम प्रोग्राम से मैं काम चला लूंगा, तो मैं इसको भी ऐड करूंगा, बीकॉम प्रोग्राम को। उसके बाद मैंने कहा कि यार मुझे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं चाहिए, मुझे कोई और कॉलेजेस भी चाहिए अपने पास। फॉर एग्जाम्पल मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी अपना लेट से BA ऑनर्स रखना है, ठीक है। लेट से मुझे यहाँ पर तो मुझे प्रोग्राम्स अभी काफ़ी लिमिटेड दिख रहे हैं बच्चों, बट ये पूरी लिस्ट अपडेट हो जाएगी, डोंट यू वरी अबाउट इट। अब अगर एग्जाम्पल मुझे कहीं और से भी करना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जो भी आपकी प्रेफरेंस है बच्चों, गलगोटे यूनिवर्सिटी से मुझे कोई प्रोग्राम करना है, लेट से मुझे वहाँ का भी मुझे बीकॉम ऑनर्स मिल जाए तो क्या बात है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है, कि मुझे वहाँ का बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट में चाहिए, तो मैं इसको भी ऐड कर दूंगा। ऐसे करके मुझे सारी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। एलिजिबिलिटी यहां पर आते रहेगी बच्चे, इसको नोट डाउन करते रहना कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए। मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, मैं तो कहूंगा 10 के 10 सब्जेक्ट चूज करो। जितना ज्यादा आप अपना मैक्सिमम लोगे ना, उतने आपके रास्ते खुल जाएंगे। और जीटी तो लेना ही लेना है बच्चों आप लोगों को, और हमारे वरुण सर तो सबसे बड़े उस्ताद है जीटी के, उनसे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है बच्चे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे इसके रिगार्डिंग। तो ऐसे करके आपको सारे अपने कॉलेजेस भरने हैं। कोई गलती हो गई, हटाना है तो रिमूव भी कर सकते हो यहाँ से, यू कैन रिमूव दैट पर्टिकुलर कॉलेज ऑल्सो। एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो यहाँ से। अब ये सारी बातें आपको देख के आगे बढ़ना है। तो मैंने यहाँ पर 3 ही सिलेक्ट कर रखे हैं बच्चे, और आप और भी कर सकते हो, डोंट यू वरी अबाउट इट। प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन। आपको एक बार बोलेगा अपडेट करना है तो नहीं है, कुछ और तो नहीं चाहिए बच्चा तेरे को, तो अपडेट कर लेना और उसके बाद प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन जाना। अब यहां पर जाके बच्चे आपके पास सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी कि आपको कौन कौन से पेपर का एग्जामिनेशन अपेयर करना है। फॉर एग्जांपल मुझे अब इसके अंदर ध्यान रखना, ये टेस्ट पेपर जो 1 है बच्चे ये लैंग्वेज के एग्जामिनेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। टेस्ट 1 जो है वो 1A है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से। टेस्ट 2 जो है वो 1B है, मतलब इसके अंदर भी आप लैंग्वेज चूज करोगे। उसके अलावा टेस्ट 3 जो है वो डोमेन है, टेस्ट 3 डोमेन है। और उसके बाद आपका जो टेस्ट 4 होगा वो जीटी आप ले सकते हो, पर डोमेन में आप और सब्जेक्ट्स भी बढ़ा सकते हो, डोंट यू वरी अबाउट इट। सेक्शंस बताए मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगा इंग्लिश, कि भाई मुझे इंग्लिश चाहिए। उसके अलावा अगर किसी बच्चे को कोई और लैंग्वेज भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं बच्चों, जहां पर आपकी संस्कृत और जर्मन और ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो लेट से कोई बच्चे को चाहिए था कि उसको बाकी रीजनल लैंग्वेजेस का भी एग्जामिनेशन देना है। कोई बच्चा चाहता है कि वो लेट से साउथ का है, तो वो तमिल का एग्जामिनेशन देना चाहता है फॉर एग्जाम्पल, तो तमिल को सिलेक्ट कर सकता है यहाँ पर। उसके अलावा आप डोमेन सब्जेक्ट की अगर बात करो बच्चे,
तो मैं यहां पर अज्यूम करता हूं कि बच्चा अगर कॉमर्स ले रहा है, बीकॉम ऑनर्स वो लेना चाहता है, रिगार्डलेस, देखो यार बीकॉम ऑनर्स आप ले सकते हो, डोंट यू वरी अबाउट इट, बट आपको देखना ही पड़ेगा आपने 12th में क्या अपीयर करा था और आपको क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहां पर अगर मैं कहता हूं कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम को बिलोंग करता हूं, मैं बीकॉम ऑनर्स लेना चाहता हूं, तो मुझे पता है कि मुझे या तो अकाउंटेंसी लेनी है, या फिर मुझे अप्लाइड मैथमेटिक्स लेनी है, या फिर मुझे मैथमेटिक्स तो लेनी ही पड़ेगी। ये तीन मुझे लेने ही लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं नेसेसिटी को यहां पर डील करूंगा। मुझे पता है कि मुझे अकाउंटेंसी तो लेनी लेनी है, तो यहां पर मैं अकाउंटेंसी बुक कीपिंग को सिलेक्ट कर दूंगा। उसके अलावा बच्चे मुझे यहां पर देना पड़ेगा कि मेरा मीडियम क्या रहेगा। क्या मैं एग्जामिनेशन को इंग्लिश में, हिंदी में या उर्दू में लेना चाहता हूं, तो यहां पर इंग्लिश आप ऑप्ट कर देना, पेपर उसी लैंग्वेज में आपके सामने आएगा। उसके अलावा अकाउंटेंसी के अलावा मुझे लेने पड़ेंगे बाकी दो डोमेन सब्जेक्ट और, पर मैं अपना मैक्सिमम लेके चलूंगा। तो अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स मैक्सिमम, बच्चे आपका मैक्सिमम क्या हो सकता है, आप बीएसटी लोगे, उसके अलावा आप क्या लोगे, आप इकोनॉमिक्स लोगे या बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं इसको। अब मेरे डोमेन सब्जेक्ट मैंने मैक्सिमम यहां पर ले लिए। अब मैं चाहता हूं अगर मैंने 12th के अंदर फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो मैं फिजिकल एजुकेशन को भी ऑप्ट कर सकता हूं। बच्चों मैक्सिमम लेके चलो अपना, कभी कोई एग्जामिनेशन खराब भी हो गया तो दूसरा एग्जामिनेशन आपको बचा लेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने यहां पर ले लिए, मैंने 4 डोमेन ले लिए जिनमें से एक जरूरी था। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी मैथ्स भी थी, तो आप मैथ्स को भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिक्स थी, आप मैथमेटिक्स को भी ले सकते हो। यहां पर आपने मैथमेटिक्स को ऑप्ट कर दिया। अब मुझे एक जीटी का पेपर भी अगर भरना है, तो मैं लास्ट में जाऊंगा जनरल टेस्ट के अंदर और मैं जीटी का पेपर भी भर दूंगा। बच्चे देखो, टोटल आपके पास 10 ऑप्शन है, 10 के 10 भर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है बच्चे, वेल एंड गुड है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपके मेन डोमेन सब्जेक्ट है 12वीं के, उनको तो कम से कम ऑप्ट करोगे ना। तो यहां पर बच्चे मैंने इनको ऑप्ट कर दिया। अच्छा, अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल साइंस स्ट्रीम का है, तो वो भी जा सकता है बच्चे इसमें। हाँ, ये है कि वो अगर अकाउंटेंसी उसने नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, आप अकाउंटेंसी नहीं, आप मैथमेटिक्स को सिलेक्ट कर देना। अगर कोई बच्चा 12th में साइंस ले रखी है और उसको डीयू में बीकॉम ऑनर्स करना है, तो वो बच्चे लैंग्वेज लेगा इंग्लिश, उसके अलावा मैथमेटिक्स लेगा, उसके अलावा कोई भी दो डोमेन सब्जेक्ट ले लेगा, जैसे कि अपनी फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी या फिर फिजिकल एजुकेशन, जो भी वो चाहता है। और उसके अलावा अगर वो जनरल टेस्ट को लेता है, ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल है, अगर लेता है तो वो भी डीयू में से बीकॉम ऑनर्स कर सकता है साइंस का बच्चा। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर भर देना है यहां पर। अब अगर आपको इतने ही सब्जेक्ट भरने हैं या कुछ सब्जेक्ट आपको नहीं भरने हैं, इतने एग्जामिनेशन आपको नहीं देने हैं, तो बाकियों में आप नॉट एप्लीकेबल भर सकते हो, ठीक है। पर मैं सलाह दूंगा आपको कि मैक्सिमम जितने भर सकते हो भरो। उसके बाद जो आपका मीडियम है एग्जामिनेशन का, किस लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो उसको भर दीजिए। फॉर एग्जांपल इंग्लिश 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 और मेरा इंग्लिश, ये मैंने यहां पर सारे के सारे अपने लैंग्वेज भर दिए। अब मैं आता हूं बच्चे, यहां पर डिक्लेयर करूंगा कि मैंने जो भी चीजें भरी हैं अपने होशो हवास में भरी है, सब चीजें मेरे मन के मुताबिक है, मैं कोई चेंज नहीं करना चाहता हूं। यहां पर लिखा है कि आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। एग्जामिनेशन क्या होगा, मल्टीपल शिफ्ट में होगा, एक दिन में 3 शिफ्ट होंगी बच्चे, डिपेंडिंग आपने कितने एग्जामिनेशन भरे हैं। उसके बाद इसे सेव करके सारी इंफॉर्मेशन देख के कि मैंने कौन कौन से भर रखे हैं, आपके सामने एक और बार रिव्यू आएगा कि आपने ये सारे एग्जामिनेशन भर रखे हैं। नीचे जाऊंगा, मेरी सारी यूनिवर्सिटीज ये थी जो मैंने अप्लाई कर रखी है। फिर नीचे जाऊंगा, यहां पर डिक्लेयर करूंगा और प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर दूंगा। अब यहां पर मुझे अपलोड करनी पड़ेगी अपनी एक फोटो, बिना मास्क के, बच्चे मास्क पहन के मत अपलोड कर देना। तो कैंडिडेट की फोटो मैं अपलोड करूंगा, सिलेक्ट फाइल में जाऊंगा। अब आपने जो फोल्डर बनाया था CUET फॉर्म के नाम से, उसमें जाइए, अपनी इमेज को यहां पर अपलोड कर दीजिए और स्टार्ट अपलोड में क्लिक कर दीजिए, ये अपलोड हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि यार मेरी इमेज अपलोड नहीं हो रही है, वार्निंग आ रही है कि इमेज इज टू बिग, तो यहां पर आप जाइए कंप्रेस जेपीजे फाइल, जेपीजे फाइल में जाइए, कंप्रेस जेपीजे फाइल में, इसके अंदर आपको जो भी एप्लीकेशन में जाना चाहिए वहां पर सिलेक्ट इमेजेस करिए। अब कोई भी इमेज, फॉर एग्जांपल ये इमेज मेरी अगर काफी बड़ी हो रही थी, मैं इसमें जाता, इसमें क्लिक करता, कंप्रेस इमेजेस में जाता और ये इमेज मेरी कंप्रेस हो जाती, 23 से 23 KB के बीच में कंप्रेस होकर मेरे पास आ जाती और मैं इसको डाउनलोड कर देता। पर फिलहाल के लिए मैंने इमेज रखी छोटी है, तो ये आ गई है यहां पर। लिमिट आपको फिर से बता दूं बच्चे, फोटो की 10 KB से 200 KB के बीच में है और सिग्नेचर की 4 KB से 30 KB के बीच में। अगर ये टेक्निकल काम नहीं हो पाते आप लोगों से, तो आप लोग यहां पर साइबर कैफे वाले भैया की हेल्प जरूर लीजिएगा। अब मैं सिग्नेचर का भी यहां पे अपलोड कर देता हूं, मेरे सिग्नेचर मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। स्टार्ट अपलोड, और मेरे यहां पर सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। प्रोसीड टू द प्रीव्यू सेक्शन। अब मेरा पूरा प्रीव्यू यहां पर आ जाएगा, मैंने जो भी चीजें भरी हैं अभी तक का, वो सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड हेयर। बहुत ही ध्यान से इनको वापस से पढ़ना बच्चे, जल्दीबाजी नहीं करनी है।
हर चीज को पढ़ना समझना, कोई चेंजेस है कर देना। एडिट का ऑप्शन हर जगह आपको मिल रहा है, यहां पर एडिट कर सकते हो, व्यू भी कर सकते हो। मैंने कौन सी फोटो यहां पर लगा रखी है, कौन सा सिग्नेचर मैंने लगा रखा है, उनको व्यू कर सकते हो। ये सारी चीजें करने के बाद आएगा यहां पर कि कितना पैसा आपको देना है। तो ये अमाउंट आ जाएगी आपकी फॉर पेमेंट। उसके अलावा चेकलिस्ट आ जाएगी, वेरीफाई करिए क्या आपका नाम यही था, क्या पापा जी का नाम यही था, मम्मी जी का नाम यही था, डेट ऑफ बर्थ यही थी, जेंडर आपका पक्का मेल ही है। उसके अलावा आपकी रिजर्वेशन क्या थी, ये सारी चीजें आपको चेक करते जानी है। पर पढ़ के बच्चे मैं जल्दीबाजी करूंगा, बिकॉज मुझे थोड़ा सा आपको सिर्फ समझाने का यहां पे काम था। उसके बाद जाइए यहां पर प्रोसीड टू पेमेंट पे। प्रोसीड टू पेमेंट के बाद जाइए, लिखा आएगा, वार्निंग आएगी कि इसके बाद कोई भी करेक्शन नहीं अलाउ करे जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, ओके करिए। ओके करने के बाद मेरे सामने आएगा मेरा कैंडिडेट ईमेल आईडी, और मेरे को कंफर्म करनी पड़ेगी अपनी ईमेल आईडी। तो मैं ईमेल आईडी यहां पर कंफर्म करूंगा बच्चे। सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट मुझे यहाँ पर मिलती जाएगी, जैसे कि अपडेट, जैसे कि एडमिट कार्ड और ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर मिलती जाएंगी अपडेट में। तो ये अपना ही रखना बच्चे, साइबर कैफे वाले भैया का मत रखना, वो आपको बताएंगे ही नहीं कि क्या अपडेट आ रखी है। इसको वेरीफाई करना। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड आएगा बच्चे आपके पास, आपके मेल पे आएगा बच्चे, ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे मेल पे आ चुका है वेरिफिकेशन कोड, मेरे पास आया है, एंड दिस इज, ठीक है, 355385। ये वेरिफिकेशन कोड डाला, चश्मा पहन के मैंने यहां पर साफ साफ देखा कि यार क्या लिखा था, 682224। उसके बाद मैंने इसे वेरीफाई कर दिया। पूरा फॉर्म सबमिट हो गया है। कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे बच्चों, एंड आपके पास सारी इंफॉर्मेशन वापस से आ जाएगी, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन आने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन जाना। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, सिर्फ वेरीफाई करवा रहा है आपसे हर एक चीज, आपने जो जो चीजें करी हैं वो वेरीफाई हो रही है यहां पर। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, देखो कितनी सीरियस एक कंडीशन है कि आपसे हर एक चीज को वेरीफाई कराया जा रहा है वापस से, समझे बच्चों। तो हर चीज वेरीफाई होने के बाद, हर पड़ाव पे वेरीफाई होने के बाद, अच्छा ये मैंने शायद फिर से कर दिया, डोंट यू वरी अबाउट इट, इसको अभी देख लेते हैं यार। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भैया अब आते हैं हम पेमेंट में। अब आ जाएंगे हम पेमेंट में, आखिरी स्टेप आ चुका है पेमेंट करने का। अब पेमेंट आपको कैसे करना है, पूरी पेमेंट यहां पर आ जाएगी बच्चे ना। आप एसबीआई के नेट बैंकिंग, कैनरा बैंक, आईसीआईसी बैंक के थ्रू कर सकते हैं, या फिर सबसे सरल है आपका पेटीएम करो। पेटीएम करोगे बच्चे, यहां पर आ जाएगा पेटीएम पेज, प्लीज डू नॉट रिफ्रेश। और यहां पर पे नाउ में अगर आप जाओगे, आपके सामने आ जाएगा एक क्यूआर कोड, इसको स्कैन करिए फोन से, पेमेंट करिए और बात खत्म। मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूं बच्चों, पर आप पेमेंट करिएगा और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसीजर, हाउ टू फाइल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द सीयूईटी 2023। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और बहुत ही ध्यान से आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे। सो गाइस, दिस वाज मी दिव्यांश बेस्ट, योर होस्ट, योर मेंटर एंड योर बेस्ट फ्रेंड फॉर बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी। और हमने अनअकैडमी ने आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर भी लॉन्च कर रखा है। तो आज के इस हफ्ते में अगर आप DB100 का कूपन कोड लगाओगे तो आपको 20% का ऑफ भी देखने को मिलेगा, 20% ऑफ ऑन अप्लाइंग द कोड DB100। और ये सिर्फ इस वीक के लिए है। बाकी मैं आपको, आप शॉर्ट्स देखना हमारे चैनल पे, आपको और इन्फॉर्मेशन इस प्रमोशन के बारे में मिल जाएगी। कूपन कोड है DB100, 20% का ऑफ मिल जाएगा। सीयूईटी की पूरी तैयारी आपको इसी प्लेटफॉर्म के अंदर कराई जाएगी। तो बच्चे, बोर्ड से इंपॉर्टेंट है ही, पर आपकी सीयूईटी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सही वक्त है एनरोल करने का। अगेन आई एम टेलिंग यू, DB100 इज द कूपन कोड, ठीक है बच्चा। चलो गाइज, मिलते हैं आप लोगों से चैनल पर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।